बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने कहा कि आईएमएफ को यस सर और ऑल राइट एंड वी विल डू इट, आपने कहा तो ये हमने नहीं कहा, ये पीटीआई ने मुआहदे किया आईएमएफ के साथ और उन्हीं मुआहदों को आज हम पूरे कर रहे हैं। और हमारे पास दो ही ऑप्शंस हैं, या हम मुल्क को जो ऑलरेडी जो रिजर्व जो 3.7 अरब डॉलर्स पे पहुंचे हुए हैं उनको और गिरा दें। एलसीज पहले ही एक पाइल अप हुई हैं और हालात जो हैं वो आपके सामने हैं कि किस तरीके के जो सनत है उसका पहिया भी स्लो डाउन हो रहा है। तो या उसको बिल्कुल रोक दिया जाए और मुल्क को डिफॉल्ट कर दिया जाए, या हम आईएमएफ के उस मुआहदे को जो पीटीआई ने किया उन कंडीशंस को जिन पे हाँ पीटीआई ने किया उनको हम मुकम्मल करें। तीन मेजर चीजें हैं जो हमें विरसे में मिली, जो आज हमें एकदम से पिछले 7-8 महीने में जिनको हमें ब्रेक लगानी पड़ी और ठीक करना पड़ रहा है। नंबर एक, गैस सेक्टर में 1400 अरब का खसारा छोड़ के गए जो 72 साल तक सिफर था। ये 3.5-4 साल में तोहफा पीटीआई ने दिया, जिसको आज हमें आईएमएफ कहता है फौरन दुरुस्त कर दो। जो अबर गर्जसी कर्जा है जो 1100 अरब में 72 साल में बना, उसको वो 2500 अरब पे छोड़ गए, जिसके फ्लो को भी रोकना है जो इंक्रीज है, और जिसके हमें जो है उसको कम भी करना है। तीसरा जो है वो इन्होंने इतने कर्जे लिए, ये कहते हैं हमने 6% ग्रोथ ली, लेकिन इतना मकरूज कर दिया इस मुल्क को कि आज हमें जो है उस सारे गंद को एक साथ साफ करना पड़ा है। तो ये हमें खुशी नहीं है कि हमें पेट्रोल महंगा करना पड़ा है, लेकिन आईएमएफ का ये सारी सिचुएशन मिफ्ता इस्माइल साहब के दौर में भी थी। जाहिर है जो आज आप कहानी सारी बता रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत ये करके गई, इतना खसारा छोड़ के गए, मिफ्ता इस्माइल के दौर में भी तो यही सब कुछ था ना। तो मिफ्ता इस्माइल पर आपकी पार्टी के अंदर से, बल्कि आपके कायद इतनी ज्यादा तनकीद फिर क्यों करते थे? नंबर एक। नंबर दो, जब आईएमएफ के साथ ये सारी डीलिंग करनी थी, उनकी माननी थी, तो अक्टूबर से जो प्रोग्राम मुअत्तल है, फिर सब कुछ तब किया होता तो आज ना डॉलर का ये हाल होता, ना आपके रुपए की इतनी कदर कम होती। देखिए, मैं मिफ्ता साहब के साथ ही होता था थ्रू आउट जब वो वजीर खजाना थे। मिफ्ता साहब ने बड़ा अच्छा काम किया और उन्होंने आईएमएफ के प्रोग्राम को बहाल किया, इस मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देखें, जब दार साहब आए तो इस मुल्क में फ्लड्स भी आ गए और 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। तो दार साहब की ये कोशिश थी कि इन फ्लड्स की वजह से हम ये जो कंटिन्यू हमें जो बोझ डालना पड़ रहा था आवाम के ऊपर, उसको हम टोन डाउन करें और आईएमएफ से मुज़ाकरात करके मुआहदे को जरा थोड़ा सा लाइटन कर दें। लेकिन उसके साथ साथ ये भी उम्मीद थी कि हमें फ्रेंडली ममालिक से कोई इमदाद आ जाएगी। ये दोनों चीजें नहीं मुमकिन हुई। कोशिश की गई और कोशिश जायज थी। जो कोशिश की गई वो पाकिस्तान के और अवाम के मफाद में थी, लेकिन वो पूरी ना हुई। और जब ये यकीन आ गया कि ये नहीं पूरी हो रही और आईएमएफ बच नहीं कर रहा, तो हमें वही मुआहदा जो पीटीआई ने आईएमएफ से किया था। आपकी पार्टी ये समझती है कि डार साहब मिफ्ता इस्माइल से ज्यादा अच्छी मैशियत के मामलात को चला रहे हैं? आज किसी को मसला नहीं हो रहा कि अवाम पर बोझ डाला जा रहा है। देखें, तब भी मसला था कि अवाम पे बोझ डाला जा रहा है, तब भी हम पॉलिटिकल कॉस्ट पे कर रहे थे। आज भी हम महसूस करते हैं कि ये तो आज भी मरीम नवाज साहिबा की तरफ से ट्वीट आनी चाहिए थी ना कि हम इस फैसले में डार साहब के साथ नहीं हैं, हम हुकूमत के इस फैसले में उनके साथ शामिल नहीं हैं। जो नवाज शरीफ साहब हैं वो इस फैसले से नाराज हैं क्योंकि वो अवाम पर बोझ नहीं डालना चाहते। आज भी फिर मरीम नवाज की तरफ से ट्वीट आनी चाहिए थी ना। देखिए, आप जो जिस चीज को पॉइंट कर रही हैं वो तो मरियम नवाज साहिबा बेहतर वो उसको जो है वो जवाब दे सकती है। लेकिन मेरा देखें पॉइंट ये है कि हो सकता है कि जो हकायक थे, जो मईशत की जो बदहाली थी, उसका अंदाजा शायद जो है वो उस वक्त इतना ज्यादा ना हो, लेकिन अब मेरे लिए तो बड़ा क्लियर है, आज बहुत क्लियर है। ये मईशत की बदहाली को तो बुनियाद बनाकर तहरीक अदम एतमाद लाए थे, तो अंदाजा क्यों नहीं था? नहीं, देखें बात यह कि मुआहदे को इन्होंने किस हद तक खराब कर दिया था, आईएमएफ से किस हद तक एक डिस्ट्रस्ट पैदा हो गया था। जो आपके फ्रेंडली ममालिक थे वो किस हद तक आपकी फाइनेंशियल जो आप डिसीजन मेकिंग करते रहे 4 साल, उस पे वो कितने आपके ऊपर डिस्ट्रस्ट कर रहे थे। और उनका भी यही ख्याल था कि खान साहब ने तो उनको तो पहला मौका मिला। आप लोग तो पहले भी हुकूमतों में रहे हैं, आपको पता है कि दोस्त ममालिक तब तक पैसा नहीं देते हैं जब तक आईएमएफ से आपकी डील मुकम्मल नहीं होती है। जब तक आईएमएफ आपको पैसे नहीं देता, कोई भी मुल्क आपको जो है ना वो पैसे देने पर राजी नहीं होता। आप लोग कोई पहली दफा हुकूमत में थोड़ी आए हैं, आप लोग तो पहले भी हुकूमतें करते रहे। आईएमएफ के मामलात पता है आपको? नहीं, देखिए हमने इस मुल्क के अंदर बहाल किया मुआहदा, इसको डीरेल
इमरान खान ने किया। फ्लड्स आए, उस पे एक जायज बात बनती थी, फोर्स मेजोर था कि ये हम तो नहीं फ्लड्स लेके आए थे, एक नेचुरल आफत थी, उस पे $30 अरब का नुकसान हुआ, तो हमने वो मुद्दा आगे रखा, उस पे नेगोशिएट किया, वो नहीं माने, अब उसके अंदर ये कोशिश पूरी की गई, तो अब हम मायदे को आगे लेके जा रहे हैं, और यही ऑप्शन है इस वक्त पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के मुफाद में है। आज अगर हम पेट्रोल महंगा नहीं करते, हम आज अगर जो इजाफी टैक्सेस जो हम प्रोटेक्ट करेंगे आम आदमी को, उस पे कम से कम बोझ आने देंगे। कैसे 200 अरब के नए टैक्सेस लग रहे हैं, आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? जरा मुझे इसको डिटेल में मुझे बताएं कि कैसे आप प्रोटेक्शन देंगे। आम आदमी का तो भुरकस आज दिन 11 बजे के बाद निकल गया, जब से उन्होंने अपनी बाइक्स में और गाड़ियों में पेट्रोल डलवाना शुरू किया है। 200 अरब के टैक्सेस लगने को तैयार है, तो कैसे आप प्रोटेक्ट करेंगे? समझ से बाहर है। नहीं, अभी मैं आपको बता देता हूं, अगर गैस प्राइसेस इंक्रीज होने जा रही हैं तो हम 60% जो सार्फिन जो हैं, जो एक थ्रेशहोल्ड से नीचे हैं, उनके हम टैरिफ इंक्रीज नहीं कर रहे, हम सिर्फ वो 40% सार्फिन के टैरिफ इंक्रीज करेंगे जो एक दो केनाल में रहते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं। इसी तरह अगर बिजली के अंदर इंक्रीज आया तो हम जो लाइफलाइन यूजर्स हैं, जो कम यूनिट्स के यूजर्स हैं, उनको प्रोटेक्शन देंगे। हम अपने बिस्क प्रोग्राम के अंदर और बढ़ा देंगे, जो है यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए सब्सिडी देंगे। तो ये सारे वो जराए हैं जिससे आप जो मुतासिर तरीन तबका है, तो एक केनाल के घर में जो रहता है वो गैस इस्तेमाल करे ना करे, उनके आपने टैरिफ बढ़ाने हैं, ये तो ज्यादती है। नहीं, ये ज्यादती नहीं है, ये फैसले पहले होने चाहिए थे जो नहीं हुए, जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े खसारे पैदा हो गए। 1400 अरब रुपए के खसारे आपने कर दिए, आपने कोई रिफॉर्म्स नहीं लेके आए, तो वो हम दुरुस्त कर रहे हैं। आप लोग चाहते हैं केनाल वाला 5 मरले में वापस आ जाए या किराए पे चला जाए? नहीं, देखें, अगर आपने मईशत चलानी है तो आपको फैसले वो करने पड़ेंगे जो अवाम के लिए या कौम के लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिट रखते हैं। अगर हम नहीं करते, ये फैसले नहीं करते, तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा, फिर आपको 5000 रुपए का लीटर मिलेगा पेट्रोल का। क्या वो वारे में है? वो नहीं है वारे में। आज मैं समझता हूं सिविल सोसाइटी को इन फैसलों की सपोर्ट करनी चाहिए, मीडिया को इन फैसलों की सपोर्ट करनी चाहिए, या तो कोई ऑल्टरनेटिव हो। अगर कोई ऑल्टरनेटिव देता है कि हाँ नहीं, IMF का मुआहदा खत्म कर दें, ये ठीक नहीं है, इनको ये ABC स्टेप लेना चाहिए, तो फिर तो ठीक है, हम डिबेट कर सकते हैं। लेकिन अगर यही रास्ता है और वो रास्ता हम अपना रहे हैं, सरकारी गाड़ियों में जो मिनिस्टर्स को पेट्रोल मिलते हैं, कार्ड सबसे लेना वापस, ये रियायत सबसे वापस लेना। नहीं, कैसे एहसास होगा, कैसे एहसास होगा उन लोगों को कि आम आदमी के लिए पेट्रोल डलवाना, बाइक वाले के लिए भी मसला हो गया है, गाड़ी वाले के लिए भी मसला हो गया है, जिनकी गाड़ियों में फ्री पेट्रोल डलने हैं ना, जिनको महीने का फ्री पेट्रोल मिलता है, उनको इस तकलीफ का एहसास नहीं है। गवर्नमेंट ने पेट्रोल राशनिंग की है, आज से 3-4 माह पहले गवर्नमेंट ने बिल्कुल खत्म करे ना। हर मिनिस्टर, हर जो सरकारी बंदा है वो अपनी जेब से डलवाए ना, उसे पता चले कि गुजारे किस तरह होते हैं। हर देखिए, सरकारी बंदे भी जो होते हैं वो भी नौकरी, वो भी तनख्वाह लेते हैं, उनको भी कोई अरबों रुपए की इनकम या करोड़ों की इनकम नहीं है, वो भी चंद लाख या चंद हजार की तनख्वाह पे ही होते हैं। और ये आम बंदा तो चंद लाख सिर्फ सुनता है, वो तो कमाना तो बड़ी दूर की बात है, वो कैसे गुजारा करे? देखिए, मैं एग्री करता हूं कि गवर्नमेंट को कंजर्वेशन करनी चाहिए और उनको जो है बाय एग्जांपल सेट करनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि जो फैसले हो रहे हैं वो मुल्क के मफाद में है, और अगर वो ना हो तो इन फैसलों के साथ आप लोग इंतखाबात में लगता है जाने की पोजीशन में नहीं रहेंगे। देखिए, हर चीज जो है हमें मुल्क के मफाद के बारे में सोचना है, हमें वो फैसले करने जो मुल्क के मफाद में हो। अगर उससे हमें सियासी नुकसान पहुंचता है तो हम अवाम के सामने अपना मुद्दा रखेंगे, और अवाम जो है वो बाशऊर है, वो समझती है। ये हमारी, क्या हमें खुशी है कि हम पेट्रोल में 35 रुपए जो है वो बढ़ा रहे हैं? क्या इससे जो है कोई हमें पर्सनली फायदा हो रहा है? नहीं हो रहा। मुल्क के पास तो इंतखाबात में चले जाए ना, क्यों अपने सर पे बोझ उठाने के लिए आप लोग और वो कीमत चुकाना चाहते हैं आप लोग? अगर अर्ली इलेक्शन से, जो कि जिसको अवाम चुनते हैं, जिसको अवाम मैंडेट देते हैं, उसके सर पे बोझ डलने दें आप लोग। नहीं, अगर अर्ली इलेक्शन से पेट्रोल 100 रुपए का हो जाएगा, बिजली आधी हो जाएगी, गैस आधी हो जाएगी, फिर तो हमें अर्ली इलेक्शंस पे चले जाना चाहिए। और अगर अर्ली इलेक्शन से और नुकसान हो जाएगा मईशत का, तो फिर हमें इलेक्शन टाइम पे करना है। लेकिन इसके लिए आप आईनी तकाजे को पीछे तो नहीं रख सकते। अब पंजाब में केपीके में, पंजाब और केपीके में 90 रोज में इंतखाबात होने, कहीं से कोई तैयारी लग ही नहीं रही है, कहीं से कोई अनाउंसमेंट ही नहीं है। गवर्नर केपीके कहते हैं कि मईशत का इशू है, सिक्योरिटी का इशू है, यहाँ पर तो अभी नहीं हो सकते इंतखाबात। देखिए, जनरल इलेक्शंस में तो आइन कहता है कि अगस्त तक टेन्योर है। जहां तक केपी और पंजाब की बात है,
तो वो अगर लगता है कि कोई गैर आईनी काम हो रहा है तो कोर्ट में चले जाएं। कोर्ट ने तो बड़े जबरदस्त फैसले किए हुए हैं। 63A की नई तशरीह कर दी जो लिखी भी नहीं हुई थी, तो कोर्ट से जाके रिलीफ ले लें अगर उनको लगता है कि कोई गैर आईनी काम है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब।